बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है, ये फर्स्ट सेशन है। और इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक तो हम सिलेबस को एक बार फिर से देख लेंगे कि आप लोगों ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफजीओ, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये पोस्ट आई थी, उसमें अप्लाई किया। तो उसका बेसिकली सिलेबस क्या है, किन एरियाज में से पेपर आना है। फिर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से इसकी जो स्टडी स्ट्रेटेजी है, उसको किस तरह से हमने अडॉप्ट करना है, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद हम अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे कि जनरल नॉलेज के पेपर में 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद हम अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर हम। ये जिसको आवाज नहीं आ रही उनको कोई गाइड कर दे, या आपका जो है वो इंटरनेट की स्पीड स्लो है, या आपने वो क्लिक नहीं किया, कॉल आया जो एंड आ गई है। चलें, गुड हो गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ऑल दो आप सब लोग अप्लाई कर चुके, अब तो डेट भी गुजर चुकी है। 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी, आज 21 नवंबर है। लेकिन फिर भी हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं एक दफा इसकी ऑफिशियल। ये देखिएगा, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ये इसकी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, फेडरल परमानेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जॉब जो है वो अगर मजे की हैं तो एफआईए और आईबी की हैं, जो टॉप लेवल पे आती हैं, अगर वन पेपर के थ्रू आपने करनी है। बाकी सी एस एस पी एम एस वो तो एक अलग क्राइटेरिया, बल्कि इवन सी एस एस के कुछ जो ग्रुप्स हैं, जैसे ओ एम जी ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, उसमें जो लोग अपॉइंट होते हैं उनसे ज्यादा अच्छी जॉब्स हैं आईबी और एफआईए की। सैलरी अच्छी होती है, राउंड अबाउट 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब, घर गाड़ी और ये चीजें आपकी। सोशल वैल्यू भी काफी ज्यादा इसके अंदर होती है, तल्लुकात भी काफी होते हैं। अब इतना सारा कुछ अगर उन्होंने देना है पाकिस्तान में से कुछ लोगों को, इस दफा कुछ सीटें भी कम है, 18 सीट्स हैं, तो जाहिर बात है अप्लाई करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे ना। अप्लाई करने वाले तो जो है वो थाउजेंड्स में लोग होंगे, और सीटें ये 18 हैं। अगर ये 18 सीटें उन्होंने देनी है और आप लोगों का इरादा है कि आपने इन सीटों पे सिलेक्ट होना है, तो जाहिर है आपको बाकी सबसे बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इस कंपटीशन में जो ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके उनसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा स्टडी को, ताकि आप इस जॉब के लिए जो है वो इन हो जाए। तो सबसे पहले जो चीज आएगी इस जॉब में, वो आएगी आप लोगों की, एक टेस्ट होगा, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट, ये नीचे नोट में देखिएगा। एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड। उसके बाद की बात की है, वो कहता है देयर आफ्टर इंग्लिश सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एट द रेशो ऑफ 1:10, के फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को 1:8 की रेशो पे। अगर 18 सीटें हैं तो उसको 8 से ज़रब दे लें, उतने कैंडिडेट जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे और अगली स्टेजेस में उनको लेके जाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने उन कैंडिडेट्स के अंदर आना है। 144 कैंडिडेट्स बनते हैं ये, उन 144 लोगों में आना है जिनके मार्क्स एमसीक्यू के पेपर में सबसे ज्यादा होंगे। और मेरिट इसका 100 मार्क्स का पेपर होता है, 80 प्लस ही होगा, 85 के राउंड अबाउट, 80 और 85 के दरमियान होता है। अब ये सारा कुछ तुक्के से नहीं हो सकता कि एक बंदा बस जो है वो जाए पेपर में और लक की बेस पे चला जाए, वो कि यार शायद मेरी लक की बेस पे नंबर आ जाए, जो अक्सर स्टूडेंट जाते हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद पेपर्स के अंदर।
और फिर वहां से किसी के 30 नंबर आ रहे होते हैं, किसी के 40 नंबर आ रहे होते हैं, फिर सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं। तो फिर ये होगा किस तरह से कि इतने नंबर आए? ये इस तरह से होगा कि जो आपको उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, जो बताया गया है कि पेपर कहाँ कहाँ से आना है, उन एरियाज को कवर किया जाए। उन एरियाज पे अगर आप ग्रिप हासिल कर लें तो 100 में से 80 क्या आप 90 मार्क्स भी ले सकते हैं। और लोग लेते हैं, इसमें कोई जो है वो नहीं है बात कि नंबर नहीं आ सकते। आपके 90 नंबर भी आ सकते हैं। अब उस नंबर लेने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एफपीएससी ने हमारे सामने सिलेबस रखा क्या है। अब ये बड़ी मजे की बात है कि अक्सर स्टूडेंट ना ये जो हाईली प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईबी है, एफआईए है, इवन के कस्टम, एएसएफ और बाकी डिपार्टमेंट्स भी लगा लें, आल्दो वो इससे थोड़ा सा, जैसे एएसएफ है वो नीचे आता है, या एमओडी की सीटें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो कंपैरेटिवली से थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये तो उससे भी टॉप लेवल की सीटें। तो वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले पूछ रहे होते हैं कि सर कोई पास पेपर दे दें, कोई सिलेबस दे दें, कोई ऐसा टिक्स या ट्रिक बता दें जिसकी वजह से टेस्ट पास हो जाए, कोई शॉर्टकट बता दें। तो पहली बात तो ये कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सॉरी टू से ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहता होता हूँ कि अगर आपको कोई फाइल इस तरह की मिल जाए जिसमें से पेपर आ जाता है, कोई ऐसी कोई 100 सफ़ों की फाइल हो, तो वो मेरे साथ भी शेयर कर देना। बाकी जब वो बिल्कुल भी नहीं मानते कि नहीं सर फिर भी कोई चलें, वो एक हफ्ता रह गया होता है, उनके दिल के तसल्ली के लिए कोई उनको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, जो हैं वो 300-300 एमसीक्यू दे दिए, चलो उसके भी दिल की तसल्ली होगी, उसने अपने अलहदा फोल्डर के अंदर रख लिया। ना उसको खोल के उसने उन उन एमसीक्यूज को भी ना उसने खोल के देखना है, क्योंकि जो इतना ही रिस्पॉन्सिबल है, जो आखिरी वीक में तैयारी करना चाह रहा है 17वें ग्रेड की सीट की, और आम सीट भी नहीं है, जो है वो कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है अपना भी और हमारा भी। तो ये देखिएगा सिलेबस इसका, देखिएगा ये ऑफिशियल सिलेबस है। जो भी एफपीएससी की सीट होती है, तो एफपीएससी की साइट का मसला ये है, वहां पे ना तो ये समझ आ रहा होता है कि जाना कहाँ पे है, कहाँ पे सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, इतनी मतलब रफली बनी हुई है वो। ना वो आपको गाइड करते हैं कि पेपर कब होना है, ना वो आपको अप्लाई करने के बाद मैसेज, जब आप लोगों ने अप्लाई किया होगा कोई मैसेज ईमेल नहीं आई होगी, बंदा परेशान ही रहता है पता नहीं अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। आगे भी इनकी कोरस्पॉन्डेंस थोड़ी कुछ इस तरह की होती है, स्लो स्लो बड़ी वर्किंग है एफपीएससी की ना। आल दो वो आपको सिलेबस देते हैं। अब आज आपका मतलब जैसे खत्म हुई है ना लास्ट डेट, तो इसके एक डेढ़ महीने बाद सिलेबस अपलोड होगा, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। और एग्जाम तकरीबन तकरीबन जो इनका फिक्स टाइम तो नहीं होता, 4 से 5 महीने के बाद एग्जाम होता है। एफपीएससी की किसी भी सीट का एग्जाम जो है 4 से 5 महीने के बाद होता है। मतलब कि आपका एग्जाम जो इस सीट का है वो आपका फरवरी या मार्च में, रमजान के राउंड अबाउट आपका ये एग्जाम होगा। मतलब आपके पास टाइम है, टाइम है। अब वो आपकी मर्जी है कि आपने उसको यूटिलाइज किस तरह करना है, और तब तक आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, या यही सोचते रहना है कि नहीं यार पढ़ लेंगे, एग्जाम करीब आएगा तब पढ़ लेंगे, रोल नंबर स्लिप आ जाएगी तब पढ़ लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, 2023 में जो अब आप लोगों ने अप्लाई किया है उसका सिलेबस तो आएगा 1 महीने के बाद, एक डेढ़ महीने के बाद। तो तब तक क्या किया जाए? वैसे ही बैठा रहा जाए, तैयारी ना करें? ऐसे नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जो लास्ट टाइम सीटें आई थी उसका सिलेबस इन्होंने क्या दिया था। तो 2022 में आईबी की सीटें नहीं आई, 2021 में आई थी, तो वो सिलेबस जो है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है। सिमिलरली 2021 में जब आई थी, मैंने बैच लॉन्च किए थे, तब 2021 का सिलेबस नहीं आया हुआ था, हमने रिलाई किया था 2000 जो है 19 के सिलेबस पे, 2019 में जब ये सीटें आई थी, ठीक है। मीन सिलेबस सेम ही रहता है, इनका सिलेबस चेंज नहीं होता, सिलेबस यही रहना होता है। ऑल दो ऑफिशियल जो सिलेबस आ जाता है वो एक पूरी स्टैंप हो जाती है। तो आपका ये सिलेबस होगा, इसमें आपके जो हैं ये देखिए, सबसे पहले तो पार्ट 1 दिया हुआ है कि इंग्लिश का एग्जाम होगा, इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, ये होगा 100 एमसीक्यूज का पेपर।
सिर्फ 100 MCQs होंगे आपके। एक मिनट रुकिएगा जरा। जी, 100 MCQs होंगे आपके। ठीक है। अब वो किन एरियाज में से होंगे वो भी एग्जामिनर ने आपको बता दिया। उसने कहा 20 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश के होंगे। और एफपीएससी का कोई भी पेपर हो, और भी आप पेपर्स में अप्लाई करते रहेंगे, और भी सीटें आती रहती हैं। अभी एएसएफ की भी सीटें आने वाली हैं कुछ अर्से तक। टाइम बाउंड नहीं होता कब आनी है, 1-2 महीने में एएसएफ की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की भी सीटें आएंगी। ठीक है। कोई भी पेपर हो, उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश लाजमी होती है एफपीएससी के। इवन कि आपका सब्जेक्ट का भी पेपर है ना, कोई आपकी समझे लेक्चरर केमिस्ट्री की सीटें आ गई या किसी और डिपार्टमेंट की सीटें आ गई, उसमें पहला स्टेप 20 नंबर की इंग्लिश लाजमी होती है, 20 मार्क्स की। उसमें भी उसने आपको बता दिया कि वो वोकेबलरी में से पूछेगा, ग्रामर का यूजेज पूछेगा, और स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरिंग पूछेगा। जब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे उसने कहा 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज आएगा। ये थोड़ा सा ना एरिया हमें जो है तंग करता है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल यहां तक सिर्फ एक सिलेबस पे नजर आप डाल लें कि वो कहता है 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज होगा। फिर 20 मार्क्स का आपका एवरीडे साइंस होगा। 20 मार्क्स की आपकी मैथ होगी, बेसिक अरिथमेटिक मैथ। मैथ में भी उसने 4 पोर्शन भी आपको बता दिए कि मैं आपसे अलजबरा में से, रेशो में से, परसेंटेज में से और अरिथमेटिक मीन में से भी पूछूंगा। कितना स्पेसिफाई उसने आपको कर दिया। कुछ लोगों की मैथ वीक होती है, उनको हमेशा से बुरी लगती है, लेकिन उसने आपको और स्पेसिफाई कर दिया। और उम्मीद है जब हम मैथ करेंगे तो इन 4 एरियाज पे आपकी फुल कवरेज होगी, और मैथ के पोर्शन में एग्जाम में आप जो है वो इजीली 20 में से 16-18 तक नंबर ले सकते हैं। तो उसने हमें मैथ का भी आगे जो है वाजिया कर दिया कि आगे मैथ के भी कौन से 4 पोर्शन होंगे। नेक्स्ट जो है उसने हमें करंट अफेयर्स दे दिए 20 मार्क्स के। करंट अफेयर्स का उसने बता दिया कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होंगे। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा इन द लास्ट 2 ईयर, लिखा इसने यहाँ ना, ये 2 ईयर के नहीं होंगे। ये पॉलिसी अभी जो है चेंज की है एफपीएससी ने। और करंट अफेयर्स का कह दिया गया है कि करंट अफेयर लास्ट 5 ईयर के अफेयर्स को कहा जाता है। करंट अफेयर से मुराद ये होता है कि आपके जो न्यू इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। अब न्यू इवेंट हैपन होने को डिफाइन कौन करे? क्या वो 1 महीने के अंदर जो इवेंट हुए उसको न्यू या करंट अफेयर के अंदर कंसीडर किया जाए, या जो है वो 1 साल 2 साल, क्या लिमिट लगानी है? तो पहले एफपीएससी ने ये लिमिट लगाई हुई थी 2 साल की, लेकिन अब एफपीएससी ने 5 ईयर लगा दिया। और जब आपका ऑफिशियल सिलेबस 2023 का आएगा तो उसके अंदर यहाँ पे करंट अफेयर्स 5 ईयर के होंगे। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता 2 है या 5 साल के हैं। आगे चल के आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी कि नॉलेज ओवरऑल एक ही चीज है। एक बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है जिसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ग्रिप होनी चाहिए। वैसे ठीक है, हर सब्जेक्ट की आगे डिवीजन है कि ठीक है, एवरीडे साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, जो है करंट अफेयर एक अलग सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन एट द एंड जब एक 100 मार्क्स का एमसीक्यू आता है तो वो आपकी पूरी वहां पे पर्सनैलिटी जज हो रही है, जिसकी ओवरऑल एरियाज पे ग्रिप हासिल होती है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए ये टोटल 5 एरियाज हो गए। ठीक है, जिनमें से आपका पेपर 100 मार्क्स का आना है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जनरल नॉलेज का साइड पे जो किया था 20 मार्क्स, 4 चीजों के 20-20 मार्क्स एक साइड पे लिखे हुए हैं और एक मैंने 20 मार्क्स साइड पे लिखे हुए हैं। वो थोड़ा सा जो पोर्शन है ना जनरल नॉलेज, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि जनरल नॉलेज से मुराद क्या है। जनरल नॉलेज बेसिकली आगे 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। यहां तक बाकी तो 4 एरियाज आपने देख लिए ना कि 20-20 मार्क्स, उसके अंदर तो कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश ही रहनी है 20 मार्क्स की, मैथ मैथ ही है, एवरीडे साइंस है, और करंट अफेयर ही है। उनमें इस तरह का कोई लोचा नहीं है।
ठीक है, वो बी 20 × 4 = 80 मार्क्स के एमसीक्यूज तो आपके स्टैटिक हो गए कि इन्हीं पोर्शंस में से आने हैं। लेकिन यहाँ ना 20 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ना, यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा लोचा कर जाता है। वो हम आगे चल के देखते हैं। एक चीज तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दी, जो आपका करंट अफेयर है ना वो आपका 5 सालों का होगा। ये न्यू अपडेट हो गई भी है, तो वो हर किसी में करंट अफेयर 5 सालों को कंसीडर करता है। एक चीज आपको ये मैंने सिलेबस में अपडेट कर दी। और अब अगर हम ये सारी बातें जो हुई उनको एक मुख्तसर करें, तो ये 4 एरियाज हो गए जिनमें से 20 मार्क्स का पेपर है। 20 × 4 = 80। ये वाला पोर्शन आगे 3 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है जनरल नॉलेज का: पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज और जियोग्राफी। मतलब कि इस 20 मार्क्स के पोर्शन के पीछे हमें 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। ये सारा कुछ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अब हमने जब आगे चल के स्टडी करनी है तो हमने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्टडी करनी है। मतलब कि हमने 8 से 10 दिन जो है वो एवरीडे साइंस ही पढ़नी है। फिर हमने 8 से 10 दिन जो है वो मैथमेटिक्स ही पढ़नी है। फिर हमने करंट अफेयर्स ही पढ़नी है। फिर हमने इंग्लिश पढ़नी है। हमने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है टोटली। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम एग्जाम आने तक हर सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ें। साथ साथ आपको मैं पास पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगा। डेली बेसिस पे हम पास पेपर भी पढ़ेंगे। जब आप पास पेपर पढ़े होंगे तो सारे सब्जेक्ट्स को उसमें टच कर रहे होंगे। 20 मार्क्स के सबके उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे जो आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। लेकिन वैसे जो हमारी रूटीन होगी वो सब्जेक्ट वाइज होगी। अब ये सारा जो आपको बताने का मकसद इतना लंबा कि सिलेबस में ये चीजें हैं, वो ये है कि हमारे सब्जेक्ट टोटल बनते कितने हैं। तो हमारे सब्जेक्ट टोटल जो हैं वो 7 बन जाते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो आगे 3 एरियाज पे मुश्तमिल है: पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज और जियोग्राफी। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है कि ये इस तरह से है? मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगा। 2022 के 2 पेपर, 2021 में 2 पेपर हुए थे 2 बैचेस में। ठीक है, और 2019 में 3-4 बैचेस में हुए, 2018 में हुए। तो आप जब उसको देखेंगे, आप देखेंगे कि जो उसका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, एक एग्जाम में उसने ये किया है कि उसने 10 नंबर का पाकिस्तान अफेयर और 10 नंबर की इस्लामियात पूछ ली है। और एक पेपर में उसने ये किया है कि 20 मार्क्स की ज्योग्राफी या जनरल नॉलेज जिसको हम कह देते हैं वो पूछ लिया है, जिसमें एयरलाइंस के बारे में पूछा जाता है, कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है। मतलब एक पेपर में मैं देख रहा था उसने 20 मार्क्स में पूछा हुआ है कि कनाडा का कैपिटल क्या है, उटावा। या जो है कैंतास जो है वो किस मुल्क की एयरलाइन है, ऑस्ट्रेलिया की है। या इसी तरह की करेंसी, फॉर एग्जांपल जो है रिंगिट करेंसी कौन से मुल्क में इस्तेमाल होती है, इसको हम जनरल नॉलेज या ज्योग्राफी कह देते हैं इस सब्जेक्ट को। लेकिन सिमिलरली एक पेपर में उसने क्या किया है, जनरल नॉलेज के पेपर में कंसीडर किया है पाकिस्तान अफेयर्स 10 नंबर का और 10 नंबर की इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी को टच ही नहीं किया। और इसी तरह और पेपर्स में भी ऐसे वेरिएशन आ रही है। अब आपने जब पेपर में अपेयर होना है तो ये चीज नहीं आपको पता होगी कि जनरल नॉलेज के जो 20 क्वेश्चंस आने हैं, आया कि उसका दिल करे तो वो सारे पाकिस्तान अफेयर्स में से दे दे, उसका दिल करे सारे इस्लामिक स्टडीज में से दे दे, सारे जियोग्राफी में से दे दे, या तीनों पोर्शन में से वो टच करे। अब इस चीज को कवर करने के लिए हमें तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरिट 80+ जाना है, तो वो उसी सूरत में आपका कवर होता है जब आपने हर एक सब्जेक्ट को थॉरोली कवर किया होता है और हर एक सब्जेक्ट में 16, 17, 18, 20 में से ले रहे होते हैं नंबर। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल जो सब्जेक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे 7।
अच्छा ये वाले आप ये अगर सोचेंगे नहीं यार जनरल नॉलेज का ये 20 का स्किप कर देता हूँ, बाकी वाले 4 पोर्शन में से कर लेता हूँ, ये जो है ना यार 3 सब्जेक्ट 20 मार्क्स के पीछे, तो फिर आप मेरिट में फॉल नहीं कर सकेंगे। और अल्टीमेटली आपकी तैयारी करने का मकसद मेरिट के अंदर आना है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट के मेरिट के अंदर आना है। और ये इसमें घबराने वाली बात भी नहीं होती कि यार ये 20 मार्क्स के पीछे बंदा परेशान हो जाए, यार ये 20 मार्क्स के पीछे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो हमारा ये जो बैच है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से ही रिलेटेड है। हम असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो या एफजीओ फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी तैयारी के दौरान आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी सीटें आएंगी, और भी बहुत सारी सीटें आएंगी जिनके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। और जो उनका सिलेबस होगा वो कॉम्बिनेशन होगा इन्हीं 7 सब्जेक्ट्स का। यहां तो इसने इसको सिर्फ 20 मार्क्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मे बी पॉसिबल कि इधर वो सिर्फ पाकिस्तान अफेयर कह के मैंने आपसे 20 नंबर का पूछना है। तो यहां से अगर आपने पाकिस्तान अफेयर की तैयारी की होगी ना, तो किसी और जगह पे भी वो आपकी पाकिस्तान अफेयर की तैयारी काम आ जाएगी। हो सकता है आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सीटें आती रहती हैं, बंदा अप्लाई करता है, पेपर देने जाए, हो सकता है 20 मार्क्स ही उन्होंने वहां पाकिस्तान अफेयर पूछा और 20 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज पूछी और 20 मार्क्स की एवरीडे साइंस पूछी हो। ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ नहीं है कि ये एक जनरल नॉलेज की वजह से हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। जो वन पेपर एमसीक्यू की मिथ होती है, वन पेपर जनरल नॉलेज एमसीक्यू, वो तैयार करने की मिथ ही ये है कि आपने ये 7-8 सब्जेक्ट को टोटली कवर करना होता है। ठीक है ना। किसी सीट के अंदर वो आपसे सिलेबस में कोई से 5 सब्जेक्ट दे देता है, किसी सीट के लिए सिलेबस में वो कोई और से 5 सब्जेक्ट दे देता है। ये वेरी होते रहते हैं। लेकिन आम तौर पे ये वाले 4 सब्जेक्ट तो वैरी नहीं करते, ये वाले 4 नहीं वैरी करते। ये थोड़े बहुत वैरी कर जाते हैं, किसी के अंदर वो ये टर्म ही नहीं देगा जनरल नॉलेज, वो सीधा सीधा कहेगा पाकिस्तान अफेयर 20 मार्क्स। किसी में वो इस्लामिक स्टडीज कर देगा, किसी में ज्योग्राफी कर देगा। ठीक है। अब बात ये आगे कि ये तो सब्जेक्ट इतने सारे हो गए, इनको तैयार किस तरह से किया जाए। ये तो देखें इतना सारा बड़ा मतलब पहाड़ हमारे सामने आ गया कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को हमने कवर करना है। तो अब हमने तो ना मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर में, ना हमने जो है वो इंग्लिश के अंदर हमारा मास्टर्स है या मैथमेटिक्स के अंदर हमारा, इवन साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो मैथमेटिक्स से पाला पड़े काफी अरसा गुजर गया होता है। जो स्टैट का या इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है उसने चलो मैथमेटिक्स कोई ना कोई से वो टच में होता है, लेकिन वो एवरीडे साइंस से बिल्कुल टच के अंदर नहीं होता। उसको एवरीडे साइंस का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मैथ का स्टूडेंट है, उसको आमतौर पर एवरीडे साइंस थोड़ी सी टफ लगी होती है। तो इसके लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होगी। होलिस्टिक अप्रोच से मुराद ये होता है कि ओवरऑल अप्रोच जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे। उसके लिए क्या जरूरी है कि एक तो आप बेसिक कंसेप्ट तैयार करें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग से तैयार करें जो जिस टेक्निक को लेके हम चलेंगे। मैं आपको एवरीडे साइंस से स्टार्ट कराऊंगा, एवरीडे साइंस से। उसके ऊपर हमारे 7 लेक्चर 8 लेक्चर होंगे, साथ में आपसे टेस्ट लूंगा, कुछ फाइल्स प्रोवाइड करूंगा। एवरीडे साइंस के पोर्शन को हम टोटली कवर करने की पहले कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव ऑन कर जाएंगे। एक तो ये हम इसकी जो है ना तरीकाकार अपनाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, पास पेपर को फोकस करेंगे। पास पेपर को फोकस करने का मकसद ये होता है कि आप लोग जो हैं, आपको ट्रेंड पता चल जाए कि क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं। अब आप में से कई लोग होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने अब तक कोई पेपर नहीं दिया, फर्स्ट टाइम अपेयर होना है। कुछ होंगे जो पहले से जो है तैयारी कर रहे हैं, उनको आइडिया है, कुछ मार्जिन से रह जाते हैं, कभी 5 नंबर कम रह जाते हैं, कभी 10 नंबर कम रह जाते हैं उनके पेपर के अंदर। ठीक है। तो पास पेपर्स क्या करेंगे, एक तो जो बिल्कुल न्यू है उसको ये समझ आना शुरू होगी कि ये पेपर बनता किस तरह से है, पेपर आता किस तरह से है, वो किन किन एरियाज को सिलेक्ट करता है पेपर बनाने के लिए।
अगर वो एवरीडे साइंस का 20 मार्क्स के एमसीक्यूज बना रहा है, तो एवरीडे साइंस तो एक बहुत बड़ा, मतलब सिर्फ एवरीडे साइंस में आप चले जाए ना बुक शॉप पे बुक्स लेने, तो वो 3-4 बुक्स आपके सामने रख देगा। तो क्या वो 3-4 बुक्स पढ़ी जाए? ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो फिर पास पेपर्स हमें जब हम उससे गो थ्रू होते जाते हैं तो हमें पता चलता है यार हमने 2022 वाला पेपर पढ़ा, 21 वाला पढ़ा, 18 वाला, 19 वाला पढ़ा, यार ये वाले क्वेश्चन तो वो बार बार पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन वाले, यार वो बार बार पूछता है विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है। यार वो प्लैनेट्स के बारे में बार बार पूछता है, रिंग प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, यार ये एरिया को मुझे ज्यादा तैयार करना चाहिए। तो इस तरह से पास पेपर से एक तो जो डिवर्सिफाइड भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे तैयार हो जाते हैं, और हमें एक पैटर्न पता चलना शुरू हो जाता है कि पेपर आता किस तरह से है। फिर इन चीजों के साथ साथ आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कंपटीशन का एग्जाम है ना, तो आपको कंपटीशन एग्जाम चाहे वो सीएसएस है, पीएमएस है, या वन पेपर के एग्जाम्स है, इसमें न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़ा करें। मेरा वो फ्री वाला ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, जिसमें मैं डेली बेसिस पे ट्रांसलेटेड जो कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं, वोकैबलरी वगैरह होती है, वो भेजता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती है, आप भी मतलब अगर घर पे लगवा सके न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर सब रिकमेंड करते हैं, बेस्ट है, पाकिस्तान में यही चलता है, वो लगवा सकें। और पूरा पेपर नहीं पढ़ना होता, जस्ट आपने मेन मेन हेडलाइंस और कुछ पोर्शन उसके पढ़ने होते हैं। अगर मतलब आप से रीडिंग मतलब ऑनलाइन नहीं प्रॉपरली होती कि पीडीएफ फाइल से पढ़ सकें, वैसे आजकल तो ग्रुप बने हुए हैं, पीडीएफ फाइल की शक्ल के अंदर पेपर्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स अलहदा उसमें दिए होते हैं, वोकेबलरी उसमें अलहदा दी होती है, इवन के अलग अलग पोर्शंस बना के दिए होते हैं। तो वो भी आसान नहीं रह जाती, अगर आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ फाइल पे, या आपके पास प्रिंटर है जिससे नोट्स निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड है। वरना न्यूज़पेपर लगवा लें घर पे, डॉन न्यूज़पेपर। शुरू शुरू में पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बंदा एक पैराग्राफ ही नहीं पढ़ पाता, उससे ही आगे नहीं जा पाता, पूरा जो है लगा रहता है 2-2 3-3 घंटे। जब आदत हो जाती है तो फिर, क्योंकि वोकेबलरी वगैरह आती है, वो मुश्किल होती है। वही न्यूज़पेपर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे होता है। शुरू में तो आप मतलब मेन मेन उसकी हेडिंग्स पढ़ते हैं ना, मैं जो फ्रंट पेज होता है जस्ट उसको पढ़ लिया कि मेन मेन इवेंट्स क्या हुए हैं। फिर इकोनॉमी वाला उसका पेज पढ़ लिया, या कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको पता चल जाता है ये ऑथर अच्छा लिखता है, इसके आर्टिकल्स हमने पढ़ लेने हैं। तो जो अगर आप घर पे लगवा लेते हैं वो भी ठीक है, आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो तो आजकल वैसे ही सारी चीजें जैसे आप कहते हैं ना, पढ़ना किस तरह से है, वो उन्होंने अलग अलग किया होता है। एक फाइल वोकेबलरी की बनाई होती है, उसमें से कुछ वोकेबलरी के लफ्ज आप याद कर लें, इंग्लिश में आपको हेल्प देंगे। कुछ जो है वो कॉलम्स बनाए होते हैं, आर्टिकल्स वो अलहदा उसकी एक फाइल की होती है, साथ में तर्जुमा भी दिया होता है। उसके थ्रू आपके करंट अफेयर्स काफी हद तक कवर हो जाते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है, कौन सा प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इस तरह की चीजें। और ओवरऑल आपकी एनालिटिकल स्किल भी बेहतर होती है, आर्गुमेंट्स की स्किल भी उससे बेहतर होती है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग के जी, स्टडी करें, फोकस करें स्टडी करने के ऊपर मटेरियल गैदरिंग की बजाय। सिर्फ फाइलें ना इकट्ठी करते रहें, फोल्डर्स ना बनाई जाए, आप ना रियल टाइम के अंदर जो है ना वो पढ़ें। हम क्या करते हैं, बस मटेरियल ही इकट्ठा करते जा रहे हैं। जब से सोशल मीडिया और ये पीडीएफ फाइल्स बनना, ये सिलसिला कार शुरू हुआ है, आसानियां भी बहुत ज्यादा पैदा हो गई हैं। खैर पहले चीजें बड़ी मुश्किल होती थी, अब जो है मतलब दूर किसी शहर में, इवन मतलब यहाँ पे मेरा ख्याल है केपीके के भी स्टूडेंट हैं, दूर बैठा बंदा वो मुझे मतलब यहाँ से सुन पा रहा है। इन चीजों ने आसानियां भी पैदा की हैं, लेकिन साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा पैदा करती है। अब मटेरियल, क्योंकि आपको एक मैसेज करते हैं सर ये वाले चीजें दे दें, वो अगले ही मिनट में आपके पास मटेरियल पहुंच जाता है, आसानी हो जाती है। अक्सर जब तक हम किसी चीज के पीछे स्ट्रगल ना करें तो वो चीज हमें करने का मजा नहीं आता प्रॉपरली। वो प्लेट में चीज आ जाए ना, तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो जो आपने मटेरियल मांगा ना, आपका दिल होगा यार शाम को खोल के पढ़ लूंगा, चलो इसको फलां फोल्डर में रख लूं। तो कहने का मकसद ये कि मटेरियल गैदरिंग की जगह ना, फाइल्स गैदरिंग की जगह उनको पढ़ना शुरू करें। चाहे वो मोबाइल पे पढ़ें, लैपटॉप पे पढ़ें, उनका प्रिंट निकलवा के पढ़ें, लेकिन पढ़ें।
और 4 से 6 घंटे डेली का आप पढ़ना जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बंदे को जो कंपटीशन के एग्जाम में है उसको 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। 4 से 6 घंटे पढ़ लेंगे तो 2-3 महीने में चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। घंटे कम करते जाएंगे, टाइम बढ़ाते जाएं, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे आपको फिर एग्जाम क्लियर करते करते। नंबर आपके थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू होंगे, पहले 50 आना शुरू होंगे, फिर 60 आना, फिर 70, फिर ये 80-85 वाली लाइन पे आते आपको 2-3 साल लग जाएंगे। ये अब आपकी मर्जी है कि आप कितने घंटे दे के, कितनी डेडिकेशन दे के अपने इस टाइम पीरियड को कवर कर सकते हैं। वैसे ये टाइम पीरियड जो है ना, 3 मंथ इनफ होते हैं। 3 महीने इनफ है अगर आप बंदे का पुत्र बन के जो है ना स्टडी करें ना। 3 महीने के अंदर आप एग्जाम क्लियर करना शुरू कर देते हैं। जिस एग्जाम में बैठते हैं वही एग्जाम आपका क्लियर होगा। हर दूसरी लिस्ट में आपका नाम होगा। आप ये वाला एग्जाम देंगे आईबी का, इसमें भी आपका नाम होगा। दरमियान में और भी सीटें आती रहेंगी, वो एग्जाम देंगे, उसमें भी इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम होगा। नाम आता जाएगा। अब चीजें हैं, कुछ आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। बाकी बुक्स एंड वेबसाइट्स के हवाले से देख लें कि आपको परचेज कौन सी कर लेनी चाहिए, किन वेबसाइट्स को आपको टच करना चाहिए। तो देखिएगा, ये तो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है ना, ये तो आपने करनी ही करनी है। ये इसके पेपर मैं भी आपको भेजता रहूंगा डेली बेसिस पे। एक एफपीएससी इम्तियाज शाहिद पास पेपर्स की ये बुक है। इसका 57th एडिशन चल रहा था, वो तो मेरे पास है भी। उसमें 2022 के पेपर हैं। 2022 तक के पेपर तो उसमें है। शायद अब 58th आ गया हो। अगर आप मार्केट जाएं तो वहां से पता कर लीजिएगा इसका, अगर लेटेस्ट एडिशन कौन सा है जिसमें 2023 के पेपर भी आ गए हों कुछ। तो वो आपने एक तो परचेज कर लेना है। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते, परचेज करना भी आसान है। अगर आप चाहे किसी गांव में भी बैठे हैं, अब तो ऑनलाइन फैसिलिटी है। आप इल्मी वालों को या बुक्स एंड बुक्स काफी सारी शॉप्स हैं। आप जस्ट उनको अपना एड्रेस वगैरह देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपके डोर स्टेप के ऊपर बुक आ जाती है। और अगर आप मतलब पढ़ सकते हैं ऑनलाइन लैपटॉप या सॉफ्ट कॉपी में, तो मुझे कहिएगा, मैं आपको 57th एडिशन बल्कि ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। उसमें मतलब 2022 तक के पेपर हैं जो जो हुए हैं। ये तो मस्ट बुक होती है। इसमें तकरीबन 200 के करीब पास पेपर्स होते हैं। तो वो आपने 200 के 200 पढ़ने होते हैं। सब्जेक्ट वाले छोड़ दें, मतलब इसमें ये नहीं होता पास पेपर्स में। एक तो ये चीज समझ लें कि आईबी के ही आपने सिर्फ पास पेपर पढ़ने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तो कितने पास पेपर होंगे पिछले 4-5 सालों में? कोई 8-10 होंगे। तो 8-10 पेपर तो इनफ नहीं है। आप लोगों ने बाकी एजेंसीज के पेपर भी, एफआईए के पेपर हैं, एएसएफ के पेपर हैं, एएनएफ के पेपर हैं, कस्टम्स के पेपर हैं, या और एमओडी के पेपर हैं, उन पेपरों को भी पढ़ना होता है। मोर और लेस नॉलेज इज सेम। सिर्फ वही जो बात इतनी देर से हम आज के सेशन में कर रहे हैं कि कुछ वो पेपर के मार्क की डिवीजन का फर्क डाल सकता है। किसी में पाकिस्तान अफेयर का ज्यादा पोर्शन पूछ लिया तो किसी में इस्लामियात का। लेकिन ओवरऑल पेपर, जनरल नॉलेज से मुराद, वन पेपर से मुराद आपका एक माइंड सेटअप और एक नॉलेज है जो आपने बिल्ड कर लेना होता है। ये पेपर्स पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिस कर कर करके, हर सब्जेक्ट को बारी बारी कवर करके। और दूसरा साथ में ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये कारवान जीके इंसाइक्लोपीडिया बाय चौधरी नजीब, ये बुक ले सकते हैं। काफी मोटी मोटी ये बुक्स हैं। तो पहले पहली वाली ले लें, उसके जब कुछ पेपर पढ़ लें तो फिर ये दूसरी वाली आप ले लीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज पोर्शन बने हुए हैं ना। सब्जेक्ट वाइज मतलब पाकिस्तान अफेयर का अलहदा से पोर्शन है, फिर इस्लामिक स्टडीज का अलहदा से पोर्शन है, करंट अफेयर्स का अलहदा से पोर्शन है, जियोग्राफी का अलहदा से पोर्शन है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपका वो वाली बात जो मैंने की कि आपको हर सब्जेक्ट को अलग अलग भी कवर करना होता है, जो हम सेशन में करेंगे भी। वैसे तो काफी हद तक सेशन में हम उनको कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप दूसरों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और पुराने हैं, आपकी प्रैक्टिस है पढ़ने की, डेडिकेशन टाइम दे सकते हैं,
तो ये बुक भी रिकमेंड की जाती है। या आप कोई अकेडमी वगैरह नहीं ज्वाइन कर रहे, वैसे अकेडमीज में तो मॉड्यूल ऐसे ही होता है कि आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चीजें कवर करा दी जाती हैं, लेकिन अगर आप में से कोई मतलब नहीं अकेडमी अफोर्ड कर पाता तो वो फिर इन बुक्स के थ्रू भी चीजों को कवर कर सकता है। अकेडमी का रोल ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन दे देती है, बेसिकली बता देती है कि किन चीजों को कवर करना है, आपको अंगेज कर लेती है, आप पढ़ने की एक रूटीन में आ जाते हैं। जो हम एक डिस्ट्रैक्शन में होते हैं या दाएं बाएं मतलब बंदा नहीं पढ़ता, कभी फेसबुक खोल लेता है, कभी इंस्टाग्राम खोल लेता है, कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर देता है। एकेडमी का आपको पता होता है कि यार ये घंटा मैंने लेक्चर का लेना है, और लेक्चर लेने के हवाले से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो आपके ऊपर होगी। लेक्चर्स आप मिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो लेक्चर्स मिस करें। जो 3 लेक्चर एक महीने में मिस करेगा, ऑनलाइन नहीं लेगा, उसको सॉरी टू से मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। हाँ, कोई खुशी गमी आ गई, आपने मुझे बता दिया, इनबॉक्स कर दिया, वो एक अलहदा बात है। आप मुझे बताएं कि जी आज शादी है, 2 छुट्टियां चाहिए, 3 चाहिए, कोई खुशी गमी आ जाती है, हर इंसान की लाइफ के साथ है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर बिन बताए बिल्कुल ही आप बिहेवियर शो करेंगे ना पढ़ने वाला, और क्लास में नहीं आएंगे, तो फिर मुझे जो है ना आपको रिमूव करना पड़ेगा। और इसके अलावा वेबसाइट्स में से एक है जी पाक एमसीक्यूज की, और दूसरी है टेस्ट पॉइंट डॉट पी के। ये वेबसाइट्स भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं। ये आज ही अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें, और कहीं सफर कर रही हैं या कोई ऐसी रूटीन है जिसके अंदर नहीं मतलब आप घर वाले सोने लगे हैं, लाइटें बंद हो गई हैं, आप मोबाइल के ऊपर ये एप्लीकेशन खोल के पढ़ना शुरू कर दें, अपना घंटा आधा घंटा, कहीं सफर में जा रहे हैं वहां पे, घर में रात को पढ़ना शुरू करें, ये ना हो घर वाले आपको निकाल दें, वो ये पता नहीं किन चैटिंग करता है या करती है रात को, वो वाला सीन ना हो जाए। लेकिन सफर में है या बाज का समटाइम ऐसे होता है कि आपके पास बुक्स नहीं अवेलेबल, जॉब पे हैं किसी, जाहिर बात है आप लोग डिफरेंट रूटीन से तल्लक रखते होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से तल्लक रखते होंगे, तो वो ये जरा आसानी होती है कि आप अपने फ्रंट पे ही, जहाँ पे फेसबुक या इंस्टाग्राम का आपने रखा हुआ है ना एप्लीकेशन, उसके साथ ही ये पाक एमसीक्यूज की या टेस्ट पॉइंट डॉट पीके की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रख लें, ताकि आपकी नजर पड़ती रहे। आप ना भी पढ़ें तो वो एप्लीकेशन खुद आपकी तरफ घूर के देखे कि इंस्टॉल किया तो मुझे खोल भी ले। तो ये एक अच्छा तरीकाकार होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ये इंस्टॉल कर लेनी है इनमें से कोई एक एप्लीकेशन, ठीक है, और अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रख लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने जो है बुक में, ये आ गई आपकी, ये लाजमी तौर पे परचेज कर लें। परचेज नहीं करनी, आप जैसे मैंने कहा ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या पीडीएफ फाइल की शक्ल में पढ़ सकते हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वरना मंगवा लें। डेली का वैसे 1 मार्क्ड पेपर भी मैं आपको भेजूंगा, 1 मार्क पेपर, ठीक है, तो वो भी जो है आप पढ़ा करेंगे। और थर्ड नंबर पे काम कर लें, दुनिया न्यूज की एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर लें। या दुनिया न्यूज की आपने नहीं इंस्टॉल करनी तो 9 बजे का बुलेटिन लाजमी सुना करें। 9 बजे की जो हेडलाइंस होती है ना, अब वो चूंकि हमारी रूटीन ऐसी है, समटाइम हम एग्जैक्ट 9 बजे का वो टाइम नहीं निकाल सकते, और वो हमारी मिस हो जाती है। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा दुनिया न्यूज की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इसको भी इंस्टॉल कर लें। इसमें ना सारे जो बिल्ट इन होते हैं ना, मतलब 9 बजे वाली अहम खबरें, सुर्खियां, 10 बजे वाली, 11 बजे वाली, वो सारी मौजूद होती हैं। आप आज नहीं सुन सके, रात को टाइम मिला या अगले दिन टाइम मिला, आप एप्लीकेशन खोलें, उसकी जहाँ पे हेडलाइंस है उसमें जाए। और 9 बजे वाला इसलिए कह रहा हूँ, वो सबसे लेंथी होता है, वो पूरे दिन की समरी होती है, वो 15 मिनट का तकरीबन बन जाता है आपका, तो उसको सुन लिया करें। उसमें से ऐसी चीजें तो पेपर में नहीं आएंगी कि जो है फलां के घर चोरी हो गई या फलां ने फलां, लेकिन जो उसमें इंटीरियर मिनिस्टर्स के नाम या मिनिस्टर्स के नाम आ रहे होते हैं, कोई इंटरिम गवर्नमेंट्स के जो डिफरेंट पोजीशन है उसके नाम आ रहे होते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट गजा फलस्तीन के ऊपर कोई चीज हो रही है, उनके डेलीगेट्स के नाम आ रहे होते हैं, तो वो आपको हेल्प आउट हो जाता है ओवरऑल आपकी पेपर की तैयारी के अंदर। मतलब कि आपने न्यूज से भी टच के अंदर रहना है इन सारी चीजों के अलावा। तो ये दो तीन काम, दो एप्लीकेशंस तो फौरी तौर पे इंस्टॉल कर लें, एक आपका बुक वाला काम हो गया।
फिर जी हमारी स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसको हम देख लेते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी की स्ट्रेटेजी ये होगी कि वीक में 5 डे क्लासेस होंगी हमारी, 5 दिन क्लासेस हुआ करेंगी, 2 दिन आपका ऑफ होगा। इन ऑफ में संडे तो मस्ट ऑफ है आपका, संडे आपका मैंडेटरी है कि ये ऑफ होगा। संडे वाले दिन आपकी क्लास नहीं होगी। कोशिश करेंगे संडे वाले दिन में आपका कोई टेस्ट रख लिया करूं, जो हमने पूरे वीक में पढ़ा या मैंने आपको पेपर भेजे उसका मैं आपका टेस्ट रख लूं। और एक दिन आपका वीक में और ऑफ हुआ करेगा, वो मैं रेंडमली आपको बताऊंगा। मैं इवनिंग में ही आपको बता दूंगा कि आज आपकी क्लास नहीं होगी। वो एक दिन आपका रैंडम ऑफ होता है। मेरी कोई ऑफिशियल असाइनमेंट है या कोई इस तरह का जो है फैमिली की कोई आ जाती है ऑब्लिगेशन वगैरह, तो वो उस तरीके से एक ऑफ मैंने वो रखा होता है। तो 5 दिन आपकी क्लासेस होंगी। हर रोज आपको एक जो क्लास होगी आपकी, उसकी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल एवरीडे साइंस का आज हमारा लेक्चर है, तो एवरीडे साइंस से हमने स्टार्ट करना है अपना। तो उसकी जो मटेरियल होगा ना, नोट्स की शक्ल में, पीडीएफ फाइल की शक्ल में, वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो जिस भी टॉपिक पे हमारा लेक्चर होगा। और साथ एक पेपर आपको पीडीएफ फाइल पास पेपर की प्रोवाइड की जाएगी। उसमें 100 MCQs होंगे, पास पेपर्स होंगे, और कोशिश होगी कि एजेंसीज के पेपर ही हों जो आपको हेल्पफुल रहें, जो आपके पेपर के अंदर जिन्होंने हेल्प करनी है, जिनमें से पेपर आता है। डेली का आप वो एक पेपर तैयार किया करेंगे। उस पेपर में कोई चीज मुश्किल लगती है तो ग्रुप के अंदर हमारी उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाया करेगी। आपको लगता है फलां एमसीक्यूज का ये जवाब नहीं है, तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी ऑनलाइन आपको रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल हूँ। बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी उसका रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल होंगे। विद इन ग्रुप भी आप चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। और एक वीक में जो कुछ हम स्टडी कर लिया करेंगे, हमारी दो चीजें स्टडी हो रही होंगी। एक तो हमारा स्टडी उसके अंदर हो रहा होगा क्लास का मटेरियल, फॉर एग्जांपल एवरीडे साइंस का, और साथ में हमारा पेपर डिस्कस हो रहा होगा। तो वीकली बेसिस पे ये दो चीजें हमारी साथ साथ हो रही होंगी। इनका कुछ डेटा जो अकामुलेट हो जाएगा हमारे पास, उसका आपका एक मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट से मुराद होता है फर्जी टेस्ट। मैं आपसे को एक फर्जी टेस्ट लूंगा उन पेपर्स में से। फॉर एग्जांपल आपको 6 पेपर आपने तैयार कर लिए, हम ये देखेंगे कि कितना उसके अंदर से आपने एब्जॉर्ब किया है। उसके ऊपर एक हमारा टेस्ट, टेस्ट का क्या मीडियम होगा, वो कैसे कंडक्ट होगा, आपने मुझे आंसर्स कैसे सबमिट कराने हैं, वो जब टेस्ट आएगा तो आपको गाइड उसके बारे में कर दिया जाएगा। अब कंपटीशन का जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसके अंदर अभी तक तो हमने ये समझा कि सिलेबस क्या आना है, हमने स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है, और ये सारी चीजें। इन सारी चीजों के साथ साथ दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी बंदे को सक्सेस हासिल करने के लिए लाजमी है। एक है जी डायरेक्शन, और दूसरी है कंसिस्टेंसी। जैसे कि कहा जाता है डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। पहले आप अपनी डायरेक्शन को मुतय्यन करें कि आपने जाना किस डायरेक्शन में है। आप अपना माइंड क्लियर करें। आपने कंपटीशन के एग्जाम देने हैं तो आपको प्रॉपरली स्टडी करनी है। अपना एक माइंड मेकअप बना लें, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। कंफर्ट जोन से बाहर आए और फिर देखें कि किस डायरेक्शन में आपको चीजों को कवर करना है। अब डायरेक्शन जो एकेडमीज का बेसिकली मकसद होता है, वो बेसिक मकसद डायरेक्शन ही होता है। अक्सर लोग कहते हैं यार एकेडमीज पैसे लूट रही हैं, इतना इतना चार्ज करती हैं, ये है वो है, स्टूडेंट नहीं पास होता। देखिए, सिर्फ एकेडमी आपको डायरेक्शन दे सकती है, बाकी कुछ चीजें आपको खुद भी करनी होती है ना। एमडी कैट में पेपर होता है, कितने स्टूडेंट पेयर होते हैं, या एक ही क्लास के अंदर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कितने ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। सारे तो मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर में नहीं जाते या इंजीनियर्स नहीं बनते। जो उनमें से मेहनत करते हैं वो जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको प्रॉपर गाइडेंस तो दी जाती है। तो एकेडमी आपको प्रॉपर गाइडेंस तो देगी, डायरेक्शन बताएगी, ये पेपर कर लें, ये वाली चीज कर लें। अब मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, मुझे पता है किन एरियाज में से एग्जामिनर पेपर में पूछता है, मैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा।
आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपकी तरफ से होगा, जो है कि कंसिस्टेंसी। चीजों को कॉन्स्टेंटली आपने, सिर्फ भाई जोश जज्बे में ये नहीं करना कि आज जोश जज्बे में आगे जी बातें सुन के जी असिस्टेंट डायरेक्टर ही लगने लगे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आपने लगना है तो आपको कांस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा। वो 3 महीने कर लें, 6 महीने कर लें, 1 साल कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं, कितनी डेडिकेशन देते हैं। ये जैसे देखिए कोट लिखी हुई है, सक्सेस इज नेदर मैजिकल नॉट मिस्टीरियस। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई जादू नहीं है सक्सेस, कामयाब होना। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। बल्कि कामयाबी क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स को सीख के उनको अप्लाई करते रहना और उनसे फायदा उठाना। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट जो चीजें अभी मैंने आपको पीछे बताई कि इन इन सब्जेक्ट्स में से आना है, उन्होंने आपको एरियाज भी डिफाइन कर दिए हैं। इवन मतलब पास पेपर्स के पैटर्न भी आपके पास होते हैं। बेसिक चीज क्या होती है, आप लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं होती। थोड़ा सा जोश आ गया किसी को देख के, ताए के बेटे ने, ताई की बेटी ने, चाचे की बेटी ने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया जी, अब हमने भी करना है, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, उसके बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेली का काम डेली बेसिस पे करें। दरमियान में कुछ डेज आ जाते हैं जिसमें आप होपलेस हो जाते हैं, आप लोगों का पढ़ने का दिल नहीं करता, ठीक है, वो एक आपके ऊपर टाइम पीरियड आया और हर इंसान पे आता है, उसको स्किप करके दोबारा से शुरू कर दें। ठीक है, फिर से शुरू कर दें। आप एक पेपर में अपेयर होते हैं, उसमें आप नहीं अचीव कर पाते, आपके पेपर में नंबर नहीं आ पाते। फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें मेरिट बन गया 82, ये उनके लिए जो अब तक अप्लाई कर चुके हैं और चीजें करते रहे हैं। आपके नंबर आए हैं 78। तो हमारा माशरा क्या कहता है कि जो सक्सेस, जो इसने 82 ले लिए हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ गया है, वो ही बस कामयाब है। ये जो ये हैं ये सारे फेलर्स हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो है ना थ्योरी पे बिलीव नहीं करता। जिसने 78 भी लिए हैं ना, ये उन सबसे बेहतरीन है जो इस रेस में अभी तक दौड़े ही नहीं है। इस 78 वाले ने जब दोबारा से रेस शुरू करनी है ना, तो इसने 78 से शुरू करनी है। बाकी को फिर जीरो से स्टार्ट होना है जो न्यू आ रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला है, कहने का मकसद ये है कि फेलियर से भी नहीं घबराना कभी भी। अगर आप इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम फोबिया इसको हटा दें लाइफ से, और इस चीज को सीखें कि जो तैयारी आप अब तक कर चुके हैं या आगे आपने करते जानी है, वो आपकी एडअप हो रही है आपकी पर्सनैलिटी में। बड़ी बड़ी एग्जाम्पल देखी हैं, लोग सब इंस्पेक्टर के पेपर में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, सीएसएस के अंदर वो डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं। क्या उन लोगों ने, आप ना मैगजीन जंगीरवाल टाइम का एक आता है मंथली एडिशन ना, उसमें उनकी स्टोरीज पढ़ा करें। ये जो सीएसपी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो बड़ी मोटिवेशनल सी होती हैं। वो उसके अंदर बताते हैं कि किस तरह से किन किन चीजों पे वो रिजेक्शन उनको मिलती रही है, कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई करते रहे और वहां पे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे और अल्टीमेटली सीट को अचीव कर लिया। तो इन जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी तरफ से ही, आपका इनर ड्राइव ही है जो आपको चीजों में कामयाब कर सकती है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको कही, इन चीजों के ऊपर आप अमल करेंगे, आज से आज अपना माइंड मेकअप बना लेंगे कि हमने जी जो तैयारी है वो किस तरह से करनी है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिक चीजों के ऊपर, कुछ मोटिवेशन पे, कुछ सब्जेक्ट पे, कुछ सिलेबस पे, इसके ऊपर ज्यादा रहा है। आगे हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है बेसिकली, अब डेली तो ये बातें नहीं होंगी जो आज हमने करनी थी, ये बेसिकली, और इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, दोबारा एक दफा सुन लें जो चीजें आपसे मिस हो गई। वैसे कोशिश किया करें अपने पास जो है कॉपी और पेंसिल पेन बॉल पॉइंट रखा करें, जो अहम पॉइंट है उनको नोट करते जाया करें, लिखते जाया करें। तो वैसे जो हमारा आज का, या लगा लें कल से प्रॉपर हमारा है वो सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको उसका हिंट दे देता हूं। वो हमारा होगा एवरीडे साइंस। वो हमारा क्या होगा जी, एवरीडे साइंस। हमने देखा कि एवरीडे साइंस के पेपर में से
20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। तो इन 20 मार्क्स में से आप दें 18 मार्क्स, 17 मार्क्स, 19 मार्क्स, जितने मतलब आप समझ लें, लेकिन 18 तो कम से कम आप माइंड में रखें ना। 18 मार्क्स हासिल करने हैं, तभी आप 17 ग्रेड की सीट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अगली रेस के अंदर इंटरव्यू लेवल या अगले स्टेप के ऊपर जा पाएंगे। तो वो 18 मार्क्स आपने लेने हैं टोटली इस सब्जेक्ट को कवर करके, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख के। मैं आपको एवरीडे साइंस के लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा, और इसको हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मैं आपको सब्जेक्ट का दे देता हूँ, एवरीडे साइंस कहते हैं किसको है, ठीक है। जो न्यू लोग हैं, वैसे पुराने लोगों को तो पता होता है, या जो लोग एग्जाम में बार बार अपेयर हो रहे हैं। एवरीडे साइंस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, देखें हमारी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं जिनमें साइंस इन्वॉल्व है। तो उन चीजों की स्टडी को एवरीडे साइंस कहते हैं। कैसे? एवरी डेली, एवरीडे हर रोज साइंस। एवरीडे साइंस को अगर आप ब्रेक करें, डेली बेसिस पे हमारे इर्द गिर्द जो साइंस की चीजें हो रही हैं, जिन चीजों में साइंस इन्वॉल्व है, उन चीजों को एवरीडे साइंस कहा जाता है। इस सब्जेक्ट को एवरीडे साइंस कहा जाता है। अब वो चीजें क्या हैं, आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है फ्रॉम मिल्क से। दूध से दही बनाते हैं, आगे रमजान का महीना आएगा, आप वो झाग वगैरह लगा के दूध से दही बन जाता है। एक फिनोमिना हमारे सामने हो रहा है, और ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है। हमें इसके पीछे रीजन पता होनी चाहिए। वो आपसे पूछ लेता है कि ये दूध से दही बनने में एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। या जो प्रोसेस है, जो उसके पीछे एक अमल है, हमें वैसे तो पता है कि दही बन गई है जी, लेकिन उस प्रोसेस का नाम हमें पता होना चाहिए। एग्जामिनर हमसे ये डिमांड करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस। सिमिलरली आप देखिए, हम ब्रेड को जो ओवन में हाई टेम्परेचर के ऊपर पकाते हैं, ब्रेड बनती है जो ये फैक्ट्रीज वगैरह में बनती है, तो इसके अंदर यीस्ट डालनी पड़ती है। अब हम ब्रेड खा तो रहे हैं डेली बेसिस पे, नाश्ते में खा रहे हैं, या जो है कोई पिज्जा शवारमा वगैरह खा रहे हैं, तो वो आपसे पूछ लेता है ये जो प्रोसेस के अंदर जो चीज शामिल होती है उसको क्या कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर अगर कूलिंग कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी जो है वो गैस इस्तेमाल हो रही है जो उसको कूल करने कर रही है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो अवामिल पेश आ रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। और अब ये इतनी कोई वो नहीं है घबराने वाली बात कि हर चीज को कैसे कवर करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमें एमसीक्यूज फॉर्म में मिल जाते हैं, कुछ हम वो लेक्चर्स के थ्रू, टॉपिक्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, और हमारा ये पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है कि ये जो डिफरेंट चीजें हैं उनके पीछे जो साइंस चल रही है वो क्या है। आमतौर पे साइंस में हमारे जेहन में आता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो है वो सब्जेक्ट शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी साइंसेज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा भी काफी सारी साइंसेज हैं, जिनमें आपकी नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, अर्थ की साइंस है, स्पेस की साइंस है। तो जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि वो पूछ लेता है जी, सूरज के करीब तरीन प्लेनेट कौन सा है? मरकरी है, ठीक है। तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये बेसिकली एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, जो कि उसने किधर से उठा लिया? स्पेस साइंस से उठा लिया। तो एवरीडे साइंस कॉम्बिनेशन है डिफरेंट साइंस के सब्जेक्ट्स का, जो हमारे इर्द गिर्द वाकये हो रहे हैं, और वो हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये सारे जो वाकयात हैं, चीजें हैं, ये मैंने आपको पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट भी बताई, एप्लीकेशन भी बताई, उसमें एवरीडे साइंस का अलहदा से एक पोर्शन है, उसको आज आप खोल के देखें। उसमें एमसीक्यूज देखें एवरीडे साइंस के, कोई मतलब 50-60 एमसीक्यूज पढ़ के देखें। आपको थोड़ा सा हिंट मालूम होगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछना लाइक करता है। ठीक हो गया जी।
साथ में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पास पेपर भी भेज दूं एक। उस पास पेपर में भी एवरीडे साइंस के पोर्शन पे जाइएगा। टोटल पेपर को देख के जरा ज्यादा ही कंफ्यूज ना हो जाइएगा, क्योंकि 17 ग्रेड का पेपर थोड़ा सा मुश्किल लेवल का होता है। लेकिन ऐसा ऐसा चीजें बिल्डअप होंगी, इसीलिए टाइम फ्रेम 3 महीने का है कि ऐसा ऐसा आप चीजों को तैयार करते हैं। तो उसमें एवरीडे साइंस के पोर्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने आपसे पूछे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है इसका ओवरव्यू क्या है, इसका थीम क्या है। बाकी इंशाल्लाह इसको हम 7-8 लेक्चर्स में आने वाले दिनों में थारोली कवर भी करेंगे। हमारा जो लेक्चर कल का होगा वो होगा सोलर सिस्टम पे, सन और उसकी फैमिली में पे जो निज़ाम शमसी है, प्लानिट्स का निज़ाम है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा कल का लेक्चर होगा। यह आज की लेक्चर में, आज की चीजों में जो चीज आपको समझ ना आई हो, जो चीजें हमने डिस्कस की, या कोई आपकी कंफ्यूजन हो, तो वो क्वेश्चन आप मेरे से जो है ना पूछ सकते हैं। उनको जो ही मैं आपका एड्रेस कर देता हूँ। और आपको अनम्यूट का भी ऑप्शन है, चाहे टाइप करके पूछ लें क्वेश्चन, चाहे अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लें, कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है। उसामा कह रहे थे चैनल की हेडलाइन, लोकल लेवल पे तो दुनिया न्यूज है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाएं, अगर आप में से पुराना कोई बंदा है तो गार्डियंस की या अल जजीरा की इंटरनेशनल न्यूज की तरफ भी जाना चाहिए। वरना अगर अभी अब आपका स्टार्ट है तो दुनिया न्यूज ही काफी है फिलहाल ना। उसकी हेडलाइंस देख लिया करें, उसकी ऐप इंस्टॉल करके अपने पास रख लें। थोड़ा सा न्यूट्रल चैनल है बाकियों के मुकाबले में। आजकल तो वैसे सारे न्यूट्रल हुए हुए हैं। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? रिकॉर्डिंग ओकेजनली आपको मिलेगी, डेली बेसिस पे नहीं मिलेगी। क्लास लेना मैंडेटरी है। तो थोड़ा सा आप अपनी मसरूफियात को एडजस्ट करें, या मुझे इनबॉक्स कर लेना रहता है अब। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप क्लास ले लें। क्लास लेना ज्यादा बेहतर होता है, अंगेज हो जाते हैं आप, वो एक ज्यादा बेहतर तरीका है। नहीं, आप अल जजीरा को ऑन ना करें चैनल को। आप अल जजीरा ऐप इंस्टॉल करें ना अपने पास, अल जजीरा की ऐप, और उसमें आप जो है चलें। वो तो लिसनिंग के लिए बेहतर है ना, आपको इंग्लिश चैनल सुनते हैं आपकी लिसनिंग बेहतर हो जाती है। आप हेडलाइंस पढ़े ना उसकी, या फेसबुक पे अल जजीरा को कर लें सब्सक्राइब। ये बड़ा अच्छा एक तरीका कार है। जब स्टार्ट के डेज में मेरे से भी स्टडी नहीं होती थी या प्रॉब्लम होता था ना, तो मैंने क्या करता था, मैंने फेसबुक पे, अब भी मेरा यही है, मोस्टली जो पेजेस है ना वो मैंने स्टडी वाले लाइक कर दिए। अल जजीरा, गार्डियंस, एक्सप्रेस न्यूज, कोई मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जनरल नॉलेज के पेजेस आप लाइक कर लें, ताकि अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी चीज के एडिक्टेड भी हैं, आप खोलते हैं पूरा दिन स्क्रॉलिंग करते हैं, तो ज्यादा चीजें आपके पास आए वो, और उनको फेवरेट में कर लें। जैसे आप अल जजीरा, जो भी आप मीडियम यूज करते हैं ज्यादा दिन में, तो अल जजीरा या अल जजीरा की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चैनल वाला तरीका लिसनिंग के लिए बेहतर है, कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही होगी या वो हेडलाइंस तो थोड़ा सा जो है ना वो नहीं आई होती। स्पेसिफिक टाइम यही जो बिल्ट इन होते हैं ना, 9 बजे वाले, 10 बजे वाले, लेकिन वहां का फिर टाइम का डिफरेंस आ जाता है ना। इसके लिए मैंने कहा ना, चीजें आसान भी बहुत हो गई हैं हमारे लिए, और उन चीजों ने हमें डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत कर दिया है। आसान इस तरह से हो गई हैं, अब इतने ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें जहाँ पे हर चैनल की जो है ना न्यूज हेडलाइन भेजती हैं। 15 मिनट की, मतलब अल जजीरा वाली भी भेजी होती है, जियो न्यूज वाली भी भेजी होती है, एक्सप्रेस वाली भी भेजी होती है। अब आपने बीच में से निकालना ये है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो जाना इतने सारे वेज देख के। आपने एक मीडियम वे में रहना है कि मैंने इन इन चीजों को फॉलो करके सक्सेस हासिल करनी है। सम टाइम जब बहुत ज्यादा जरिए हमारे पास चीजों के आ जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि आप फॉलो किसको करें।
फॉर एग्जाम्पल एवरीडे साइंस ही है ना, एवरीडे साइंस के ऊपर पाक एमसीक्यूज के भी एमसीक्यूज हैं, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके के भी एमसीक्यूज हैं, आपको डिफरेंट एकेडमीज के बने हुए भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, हजारों की तादाद में चीजें हैं, बुक्स भी मिल जाएंगी। बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। वही वाली बात कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप डायरेक्शन सीधी करें, कोई एक तरफ पकड़ लें और उसको क्लियर करने की तरफ जाएं। ठीक है, जैसे आप ये अब न्यूज का कह रहे हैं, तो मैंने आपको इसमें बताया कि आप इस तरह से फॉलो कर लें। नेशनल के लिए दुनिया न्यूज की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, जब दिल करे 9 बजे वाला बिल्टन उसका साइड पे पड़ा होता है, अगर आप पूरे 9 बजे नहीं भी सुन पाए उसको सुन लें। इसी तरह आप अल जजीरा की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, या अल जजीरा का पेज लाइक कर लें फेसबुक पे। वहां पे उनकी जो हेडलाइंस हैं, या अभी सर्च करें हेडलाइन अल जजीरा जाके फेसबुक पे, वहां आ जाएंगी। गार्डियंस की करनी है या और कोई इंटरनेशनल रिप्यूट का करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चले, ठीक हो गया, आज के लिए मेरा ख्याल काफी है। तो इंशाल्लाह जो है वो कल जरा रेगुलर 10 बजे पूरा ज्वाइन कर लिया करें। 10 बजे का मतलब पूरे 10 बजे ही है हमारा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।